हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वुलन फैब्रिक से बहुत ही प्यारा सा कुर्ती का नेक डिज़ाइन बनाएंगे। शोल्डर हमने इसका बॉट नेक पर कट किया है और आर्म होल हमने किया है 6.5 इंच पर कट। इसमें देखिए हम ये लेस का यूज़ करेंगे, बहुत ही प्यारी ये लेस का यहाँ पर वर्क बनेगा। तो हमने यहाँ पर गले की कटिंग कर लेते हैं। इसके लिए 3.5 इंच पर हमने ऊपर की तरफ से ब्रॉड रखा है गले को। और अब हम इसके डीप पर मार्किंग करेंगे। तो डीप में ज़्यादा नहीं रखूँगी क्योंकि ये वुलन है, तो हमने 6 इंच पर देखिए इस तरीके से डीप रखा है। एक मार्किंग हम 7.5 इंच पर करेंगे, जो कि नेक हमारा तैयार होने के बाद 7 इंच पर रह जाएगा। क्योंकि ये वुलन कुर्ती है, वुलन में हम ज़्यादा डीप नेक नहीं रखते हैं। बैक में हम इसको इसको जीरो में रखेंगे, यानी कि जो आधा 1 इंच का हम गला बनाते हैं इस तरीके से। जो हमने देखिए 6 इंच पर इस तरीके से मार्किंग की थी, उसमें हम इस तरीके से राउंड शेप देंगे। एक चीज़ का आप ध्यान रखें, जब भी आप वुलन कुर्ती बनाती हैं तो आप यहाँ पर पेस्टिंग बुकरम का ही यूज़ करें। अगर आपके पास पेस्टिंग बुकरम नहीं है तो आप फिर यहाँ पर पहले फैब्रिक पर फ्यूजिंग पेपर अटैच कर लें, उसके बाद ही आप बुकरम का यहाँ पर यूज़ करें। तो देखिए आधा इंच पर से हमने ये वी कट दे दिया है। आप चाहें तो अलग से बना सकते हैं, कई बार लोग अलग से बनाते हैं, पर आपको ये कंफर्टेबल रहता है तो आप इस तरीके से इसको बना सकती हैं। बाहर से हमने देखिए मार्किंग करते हुए इस तरीके से कट कर लिया है। देन उसके बाद हमने जो मार्किंग की है प्रॉपर मार्किंग पर ही आपको यहाँ पर देखिए इसको कटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो गला है वो कट हो गया है इस तरीके से। अब मैं इसको फैब्रिक पर पेस्ट करके और इसको साइड से हम सिलाई कर लेंगे ओवरलिप करके। तो देखिए हमने इस तरीके से रेडी कर लिया है, जिस तरीके से हम नॉर्मल नेक को रेडी करते हैं। तो मैंने यहाँ कॉटन के फैब्रिक पर इसको यहाँ पर रेडी किया है गले को। चलिए अब हम इसको मेन फैब्रिक पर लगाते हैं। तो कुर्ती पर जिस तरीके से हम नेक रेडी करते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर नेक रेडी करेंगे। अब यहाँ पर आपने सेंटर में मार्किंग कर लेनी है, ताकि हमारा जो गला है वो इधर उधर नहीं हो, बिल्कुल सेंटर इसका निकल के आएगा। तो देखिए हमने मार्किंग कर ली है चौक से। अब जो सेंटर पे हमारी मार्किंग आई है उसको हम देखिए इस तरीके से डार्क कर लेंगे। तो ये हमारा सेंटर हो जाएगा, जिससे कि हमें अपने नेक को लगाने में ईजी होगा। तो देखिए इसमें से यहाँ पर आपको ये मार्किंग जो है विजिबल है, आपने बिल्कुल सेंटर रखते हुए ही हम यहाँ पे ऑल पिन से इसको सेट कर लेंगे और इसके बाद फिर हम इसको सिलाई करेंगे। इस तरीके से आपको ये बहुत इजी हो जाता है गले को बनाना। तो यहाँ पर देखिए मैं एक बार ऑल पिन यहाँ पर और सेट करती हूँ और इसके बाद अब हम इसकी नॉर्मल सिलाई करेंगे। जिस तरीके से हम नॉर्मल गले को सिलते हैं उसी तरीके से सिलेंगे। आपकी बुकरम पर सिलाई नहीं जानी चाहिए। और इसी तरीके से इस जगह पर आपको जो टाँके को थोड़ा बारीक ही रखना है, क्योंकि वुलन जो कपड़ा होता है उसमें थोड़ा बड़ा टाँका जो होता है वो जल्दी से विजिबल होता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखते हुए सिलाई को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिए सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई है। यहाँ से मैं ऑल पिन को रिमूव करूँगी और उसके बाद हमने यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है गले के अंदर उसको कट करना है। 1/4 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए हम पूरे गले की यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर जब आप पेस्टिंग बुकरम यूज़ करते हो तो हमें यहाँ पर प्रेस स्टिच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर से हम टॉप स्टिच ही करेंगे इस पर। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिया। इसके बाद मैं छोटे छोटे नॉचेस यहाँ पर लगाऊंगी, ताकि इसे हम फोल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर कट लगा लिए हैं। जहाँ पर कॉर्नर है वहाँ से हम फैब्रिक को कट कर देंगे, ताकि हमें कॉर्नर को पलटने में कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए इस तरीके से बहुत इजी, बिना प्रेस के ही आपका जो गला है वो इजीली बैठ जाएगा। अब किसी भी टूल की हेल्प से इस तरीके से इसके कॉर्नर को बाहर निकाल सकती हैं, वरना आप धागे की हेल्प से भी निकाल सकती हैं, जिस तरीके से मैंने आपको एक बार बताया था कि हम कॉर्नर को धागे की हेल्प से किस तरीके से निकालते हैं। तो देखिए इस तरीके से अब हम इसको इस तरीके से बिठा लेंगे और हम इस पर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। तो हमने इसमें प्रेस स्टिच नहीं लगाई है। अगर ये यहाँ पर कपड़ा हल्का होता है तो हम इसमें जो है प्रेस स्टिच लगाते हैं। तो अब हम इस पर एक टॉप स्टिच लगा देंगे। यहाँ पर टाँके को मैंने नॉर्मल ही रखा है, क्योंकि मुझे ये सिलाई नहीं निकालनी है। और इसके बाद देखिए हम यहाँ पर टाँके को बड़ा कर लेते हैं और इसके बाद मैं एक सिलाई इसमें रफ स्टिच भी लगा दूँगी, ताकि बाद में हम तुरपाई करने के बाद उसको बाहर हम निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमने इसको इस तरीके से लगा लिया है, क्योंकि हमें सिलाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो यहाँ पर देखिए अब मेरी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आप चाहें तो गले को इस तरीके से भी रख सकती हैं। क्योंकि ये प्लेन है और हमें इस पर करना है लेस वर्क, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग करनी है। मार्किंग सबसे पहले हमने जो सेंटर इसका निकाला था उसको हम स्ट्रेट कर देंगे। तो ये हमें सेंटर मिल गया है और सेंटर मिलने के बाद शोल्डर से हम 14 इंच पर मार्किंग करेंगे। देखिए गले को हम तिरछा रखा था तब हमारा गला 7.5 पर था, वैसे हम रखेंगे तो 7 इंच पर आएगा। तो 7 इंच पर गले से हमने मार्किंग कर ली है, इसको डार्क कर देंगे। अब देखिए जो हमने शोल्डर से इस तरीके से 1.5 इंच पर मार्किंग करनी है और इसको हम स्केल की हेल्प से सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर मैंने हाफ में ही इसको किया है ताकि मैं दूसरी तरफ इसकी ट्रेसिंग ले लूँगी। तो देखिए हमने इसको मार्किंग की है, इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे ताकि हम दूसरी तरफ इसको पलट के ट्रेसिंग लें तो हमें हल्की हल्की ट्रेसिंग दूसरी तरफ भी मिल जाए। तो मैंने ये अच्छे से डार्क कर लिया है इस तरीके से। अब मैं बिल्कुल इसको फ़ोल्ड करूँगी। तो देखिए फ़ोल्ड करते समय आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको बिल्कुल भी इसको टैप टैप नहीं करना है, बिल्कुल गले को अच्छे से मिलाते हुए आपने इसको अच्छे से इस तरीके से फ़ोल्ड करना है पहले। और उसके बाद जब हमें लगे कि हमारा बिल्कुल प्रॉपर हमारा नेक जो है नेक लाइन एक पर मिल गई है, उसके बाद हम यहाँ पर इसको डैप डैप कर लेंगे। डैप डैप करने के बाद देखिए हमें दूसरी तरफ भी मार्किंग मिल जाएगी। देखिए इस तरीके से। अब हम इस मार्किंग को डार्क कर लेंगे। अब हमें एक जैसी ही मार्किंग मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम लेस लगाएंगे। तो देखिए मैंने लेस लेनी है और लेस को देखिए हम इस तरीके से लगाएंगे। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए मैं लेस इस तरीके से लगाऊंगी। जो हमने मार्किंग की है इसके अंदर से हमने लेस को लगाना स्टार्ट करना है। देखिए इस तरीके से बाहर की तरफ इसके एजेस रखेंगे तो हम इस तरीके से लेस को यहाँ पर लगाएंगे। बिल्कुल जो मार्किंग है मार्किंग के सहारे ही बिल्कुल आपने लेस को लगाते जाना है। लेस लगाते समय आपको जो आपका धागा है यानी आपका टाँका है उसको आपने बड़ा करना है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपको कॉर्नर बनाना है बहुत ही अच्छे से ताकि आपका बिल्कुल स्क्वायर शेप आए। और देखिए इस तरीके से ही हमने जो मार्किंग की है सेम उसी पर हमने इस तरीके से अपनी इसको बनाना है। तो यहाँ पर भी हम कोना बनाएंगे। कोना बनाते समय ध्यान रखना है कि आपने किस तरीके से पहले फोल्ड को किया था उसी तरीके से आपको फोल्ड करना है। तो यहाँ पर देखिए मेरी एक सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब देखिए यहाँ से हमने सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हमने एक और सिलाई इस पर कंप्लीट करनी है। इस तरीके से देखिए एक सिलाई और कंप्लीट करेंगे ताकि इसके एजेस भी अच्छे से यहाँ पर सेट हो जाए। तो हमारी एक सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई थी जो हमने लेस पर दूसरी सिलाई लगाई थी। अब इसके बाद देखिए हम लेस को इस तरीके से लगाएंगे, दोनों तरफ हमारी स्मूथ साइड आएगी और जो हमारी जिगजैग पैटर्न है वो अंदर की तरफ आएगा। तो एक अच्छे से लुक क्रिएट होगा। अगर आपकी चौड़ी लेस है तो आप एक ही बार में लगा सकती हैं। अब सबसे पहले हमने जिगजैग पैटर्न पर सिलाई करेंगे और जिगजैग पैटर्न को दूसरी वाले जिगजैग पैटर्न से बिल्कुल मिलाते हुए ही आपने सिलाई करनी है। तो इससे आपकी लेस में बहुत ही अच्छा ग्रेस आ जाएगा। तो देखिए कॉर्नर पर हमने इस तरीके से सीधी सिलाई भी लगा ली है और इस तरीके से हम प्रॉपर इस पर सिलाई कंप्लीट करेंगे। देखिए बिल्कुल आपने मिलाते हुए सिलाई को कंप्लीट करना है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप वुलन कुर्ती को भी डिज़ाइनर कुर्ती बनाकर पहन सकती हैं। कई बार हम वुलन कुर्ती इसी वजह से नहीं पहनते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा सो फीस नहीं लगती हैं। तो इस वजह से आप भी इस तरीके से कुर्ती को डिज़ाइन कर सकती हैं। इसके बाद देखिए इस पर हम सेकंड सिलाई भी लगा देंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। तो इस तरीके से कोने को दबाते हुए हमने सिलाई को कंप्लीट करना है। तो अच्छे से सिलाई कंप्लीट करनी है। अगर फिर भी आपको लगता है कहीं आपकी सिलाई रह गई है तो आप उसको भी यहाँ पर कंप्लीट कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरी जो सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए मैं जो हमने सेंटर में मार्किंग की थी इस पर हम बटन लगाएंगे। बटन लगाते समय आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये वुलन कुर्ती है तो बटन को आपने पहले फैब्रिक ग्लू से पेस्ट करना है, उसके बाद हम टाँके लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर बटन लगाने हैं। तो जितने भी बटन आपने लगाने हैं आप लगा सकती हैं।
तो यहाँ पर देखिए मैंने 5 बटन लगाकर रेडी किए हुए हैं। तो यहाँ पर पहले मैंने इनको पेस्ट कर लिया है फैब्रिक ग्लू से और उसके बाद हमने टाँकों से इसको कंप्लीट कर लिया। आप चाहें तो इस तरीके से दोनों तरफ भी बटन लगा के रेडी कर सकती हैं। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।